Go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस कोर्स अगेन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम 12th का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करेंगे एंड मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था 12th के सिलेबस का। एंड इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विद आवर सिलेबस एंड सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सेकेंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। ये चैप्टर मैंने पहले क्यों उठाया, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इस चैप्टर में हम डील करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम इसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर से हम डील करेंगे। एंड जैसा कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज़ व्हाट, इसमें हम बेसिकली एटम्स को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। तो जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ एटम, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ कंपाउंड, इनकी एग्जिस्टेंस कहाँ से है, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ से आए ये, तो वी कैन नॉट रिलेट एक्चुअली टू दी थिंग्स जो भी हैं केमिस्ट्री में। सो इसीलिए सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो वही, जैसे हमने बोला, एटम की बात करेंगे। एटम में हमें अब जो हम डील करते हैं एटम्स के साथ, वी नो कि एटम्स में दो पार्ट्स हैं। एक न्यूक्लियर पार्ट जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक है न्यूक्लियर पार्ट जिसमें वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच इज़ आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर, उसमें वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसी चीज़ से डील करेंगे कि एटम के अंदर ये जो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मास नंबर। इस तरह से जितनी भी छोटी छोटी एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम पूरी केमिस्ट्री में बात करते हैं जिसकी, एंड जिसको हम कनेक्ट करते हैं, चाहे न्यूमेरिकल्स हों, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, आइसोटोप्स हैं, और भी काफ़ी इस तरह के टर्म्स हैं जो पूरी केमिस्ट्री में आपको दिखेंगी। तो अगर आपको एटम का कोई आइडिया नहीं है तो देयर इज़ नो फन of reading other chapters. So that's why we will start with structure of atom. So structure of atom में basically it is the study of atom, right? जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, it is the study of an atom, कि एक एटम के अंदर किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कैसे उनकी एग्जिस्टेंस है, किस तरह से वो बने, ये सब हम इसमें देखेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उससे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे पहले वी विल डील विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी आपने 9th 10th में भी इसको पढ़ा होगा, थोड़ा सा छोटी सी ही थ्योरी है। अब ये जो थ्योरी है ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्स में या क्लास में, नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम्स में आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। बट अगर हम मेंस और इसकी जेई की या नीट की बात करें, दिस थ्योरी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बट या एकेडमिक्स में दे कैन आस्क यू इसके कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप देखोगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के फेलियर के बाद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो उसको देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, तो ये किस तरह से डिस्कवर हुए। आफ्टर दैट अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे आर डिस्कवर्ड। इसके बाद हम देखेंगे कि ठीक, हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बट अब ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एक एटम के अंदर, वो हमें पता चलेगा कहाँ से, एटॉमिक मॉडल से। जब हम एक एटम के मॉडल को स्टडी करेंगे उसके बाद ही वी कैन नो कि किस तरह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। तो कौन कौन से मॉडल्स आप देखोगे, सबसे पहले थॉम्सन मॉडल, देन यू विल सी रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद यू विल सी बोहर मॉडल,
देन यू विल सी वेव मैकेनिकल मॉडल। तो ये 4 मॉडल्स हैं, इम्पॉर्टेंट है सब मॉडल्स, जिससे आपको पता चलेगा एक तरह से इट विल बी लाइक अ स्टोरी कि सबसे पहले हमारे पास थॉमसन मॉडल आया, उसने अपना एक मॉडल दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी कि उसको हमने निगलेक्ट करके उसके बाद एक और मॉडल पकड़ा, दैट इज़ रदरफोर्ड मॉडल। फिर रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या ऐसी चीज़ें हमने देखी जो थॉमसन में नहीं थी, बट इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको बोहर मॉडल में कवर किया गया। देन बोहर के बाद भी हैव वेव मैकेनिकल मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स जो हैं ये आपको एक तरह से स्टोरी बताएंगे कि एटम्स जो है उसकी एग्जिस्टेंस किस तरह से है। अब इन मॉडल्स की अगर हम बात करें, दिस बोहर मॉडल, this is the most important model of this chapter from numericals point of view. न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में बोहर मॉडल में से दिखेंगे। सो बोहर मॉडल एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए मॉडल हो जाएगा। यूजुअली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडल, नॉर्मल चाहे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल। यहाँ से काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो दिस आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो इसके बाद वी हैव देन यू विल सी डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। लाइट की बात करें या मैटर की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये देखा गया कि चाहे लाइट या चाहे मैटर, दोनों ही चीज़ों का डुअल नेचर है। अब वो नेचर क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे। देन इसमें आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। इससे आपको पता चलेगा वेवलेंथ्स का, फ्रीक्वेंसीज़ का, कि किस तरह से लाइट जो है आप अपने अराउंड देखते हो। ये जो लाइट हम देख रहे हैं अपने अराउंड, व्हाट इज़ दैट, कि क्या है जो हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, लाइट किस तरह से एमिट होगी या किस तरह से हमें लाइट दिखती है, दैट यू विल सी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगेन इससे भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। बोहर मॉडल एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, तो ये दोनों आपको ध्यान से देखने होंगे। सो नेक्स्ट इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगेन दिस प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी एटम के नेचर के बारे में। देन इसके बाद आप देखोगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स अगेन आई विल से, इसमें से भी कुछ डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगेन दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, राइट। अब बिफोर मूविंग ऑन आई वांट के मैंने इस पर लिख दी हैं सब चीज़ें जो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का, या अब इसमें वी हैव रिटन एवरीथिंग। कंटेंट क्या पढ़ेंगे हम इसमें, टॉपिक वाइज सब कुछ यहाँ पे लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इजीली यू कैन मेक नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। सो पहले टॉपिक की जैसे हमने बात की, हम स्टार्ट करेंगे किससे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। सो लेट्स सी डाल्टन ने क्या बोला, जहाँ से हमारी एटम्स की एक तरह से बात स्टार्ट हुई। डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन बेसिकली हमें देता है आइडिया, इट टॉक्स अबाउट द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। डाल्टन ने जो एक मेन उसका आइडिया था दैट वाज कि एटम जो है, जो भी हम एटम की बात करें अपने सराउंडिंग में, दैट एटम इज़ इंडिविजिबल, वी कैन नॉट डिवाइड दैट एटम। तो अगर हम उस एटम को डिवाइड नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स उसने बोला कि ये जो एटम है दिस इज़ दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये कहा डाल्टन ने। एंड इस हिसाब से एटम जो है वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये था इसका पहला पॉइंट, दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दिस एटम इज़ इंडिविजिबल इन नेचर। बट अब ये तो रहा पॉइंट जो उसने दिया। अब आफ्टर सम टाइम जब डिस्कवरीज होती रही, ये देखा गया कि एटम्स जो है दैट इज़ डिविजिबल। राइट नाउ वी से दैट एटम इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम के अंदर वी सी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो एटम, जैसा कि डाल्टन ने बोला, इट इज़
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट ये पॉइंट वॉज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हमने डिस्कवर कर लिया किसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो हमें पता चला कि दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इस एटम में प्रेजेंट है। सो एटम कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो ये रहा उसका पॉइंट, एंड इसी के साथ ही उसकी एक्सेप्शन कि क्यों ये पॉइंट करेक्ट नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। एंड दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड द एटम, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, नेक्स्ट क्या उसने पॉइंट दिया डाल्टन ने, कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, दिस यू हैव टू सी कि एटम, अगर हम सेम एलिमेंट के एटम की बात करें, दे आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अब इसमें यू कैन चेक, जैसे सपोज वी राइट O2, और नॉर्मल अगर हम बात करें सिर्फ ऑक्सीजन की, एंड एक तरफ सपोज वी टेक कार्बन। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो है, सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन एक एलिमेंट। वी नो दैट एलिमेंट किसका बना है, छोटे छोटे एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म एन एलिमेंट। तो सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या करेंगे, छोटे छोटे एटम्स क्या करेंगे, दे विल कंबाइन, ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के एलिमेंट को आप जितना मर्जी ब्रेक करके देख लो, उसमें आपको और किसी भी एलिमेंट का एटम नहीं दिखेगा, सेम एटम कंबाइन टू फॉर्म एन एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। तो ये उसने ये चीज़ कही, बट यहाँ पे अब एक्सेप्शन किसकी आएगी, यहाँ पे देयर कम्स आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, दैट इज ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। यहाँ पे यू कैन सी कि ऑक्सीजन के 16 एटम्स कंबाइन किए, ऑक्सीजन के 17 एटम्स कंबाइन किए, ऑक्सीजन के 18 एटम्स कंबाइन किए। तीनों ही आइसोटोप्स में नंबर ऑफ एटम्स वेरी, तो नंबर ऑफ एटम्स वेरी कर रहे हैं, दैट मीन्स एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा अगर आइसोटोप्स हैं तो यहाँ पे नंबर की वजह से डिफरेंस जो आ रहा है, तो ये चीज़ इस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। सो ये एक्सेप्शन है इस पॉइंट की कि डिस्कवरीज के बाद जब हमें आइसोटोप्स का पता चला तो आइसोटोप्स ने इन पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया। ऑल्दो इन सब में एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के ही, बट नंबर ऑफ एटम्स क्या कर रहे हैं, दे आर वेरिंग। तो इस चीज़ में दिस थिंग इज कॉन्ट्राडिक्टिंग दिस पॉइंट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें थर्ड पॉइंट इज यू कैन सी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या चीज़ आई, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दे कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। कि जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स दे डू कंबाइन, बट दे कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। See, atoms combine to form element and elements combine to form compounds. Clear? तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि जब different elements combine करेंगे in a simple ratio तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, compound. This is correct. And as you can see in this example कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम कोई और एलिमेंट है, ऑक्सीजन कोई और एलिमेंट है, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं किस रेशो में, 2:1 रेशो में। कि मैग्नीशियम के 2 एटम्स दे आर कंबाइनिंग विद 1 एटम ऑफ O2 एंड वहाँ से वो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके हमें एक कंपाउंड दिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स थे, दे कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये तो इट वाज करेक्ट, लेकिन अगेन जब डिस्कवरीज हुई और कंपाउंड्स की और एलिमेंट्स की, तो हमें इस तरह के कंपाउंड्स देखने को मिले। इसमें यू कैन सी कि आयरन एंड ऑक्सीजन ये सिंपल रेशियो में कंबाइंड नहीं है। आयरन इज 0.93 एंड ऑक्सीजन इज 1 विच इज़ नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए ऐसे वाले कंपाउंड्स इसके इस पॉइंट को। तो अगेन इसका ये पॉइंट भी 100% इट इज़ नॉट करेक्ट, ऑल्दो इट इज़ करेक्ट बट नॉट 100%, क्योंकि हमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स देखने को भी मिले। क्लियर?
Now next, moving on to this next point, that is atom can neither be created nor be destroyed. This is the most common line इस थ्योरी की जो आपने पढ़ी होगी कि एटम, अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला, इसने इंडिविजिबिलिटी की बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एक एटम से दूसरा एटम वी कैन नॉट क्रिएट दैट, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट राइट नाउ इस चीज़ को भी, इस पॉइंट को भी कॉन्ट्राडिक्शन में आया कब? जब हमने डिस्कवरी की किसकी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में वी डू व्हाट, एक एटम एलिमेंट या एटम्स दे कंबाइन, डिफरेंट एटम्स कंबाइन, रेडियो एक्टिविटी की वजह से, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से, उनके कोलिजन की वजह से वी गेट अ न्यू एलिमेंट। सो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ने इस पॉइंट को टोटली कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसके फेवर में हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले जो इसने बोला कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट किसने किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अब हम यूज़ भी करते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स थे किसके? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि सबसे पहले उसने एक्चुअल, उसका आइडिया ही यही था बिहाइंड दिस थ्योरी कि एटम जो है दैट इज़ इंडिविजिबल इन नेचर। तो इंडिविजिबिलिटी की बात की, देन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट, देन सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर, देन उसने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, देन उसने बोला कि एटम्स ना तो हम उन्हें बना सकते हैं ना तो हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स की वी हैव कॉन्ट्राडिक्शन नाउ विद द टाइम, विद सम न्यू डिस्कवरीज। तो ये थ्योरी इन सब नई डिस्कवरीज के बाद क्या हुई? बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसीलिए अब इस थ्योरी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिलेबस में है आपके, इसीलिए वी हैव टू स्टडी दिस थ्योरी। सो इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करेंगे एंड अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अब डाल्टन के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हमने बात की, इनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे डील करेंगे। ऑल राइट देन, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो थैंक यू।